वेलकम स्टूडेंट्स। इंस्पायर 2024-25 का जो रजिस्ट्रेशन है वो आज 1 सितंबर से चालू हो चुका है। तो चलिए उसी को समझते हैं कि किस प्रकार से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा और कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो इंस्पायर स्कॉलरशिप को भरने से पहले मैं आपको वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना भी सिखा देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट से अकाउंट नहीं बन रहा था, तो कैसे आपको बनाना है देखिए। आपको सिंपली इंस्पायर स्कॉलरशिप सर्च करना है और ये वाला जो आपके पास वेबसाइट है इसमें आ जाना है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके पास वेबसाइट दिखेगा, ये आपका ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर देखिए आप राइट साइड में जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको अपना आईडी बनाना है साइन इन करके। तो यहाँ पर न्यू यूज़र पे आप टच करेंगे, ठीक है। तो न्यू यूज़र में देखिए आपके पास यहाँ पर आपको अपना बेसिक डिटेल भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मिस्टर, ठीक है, जो भी आपका है। अगर लड़का हो तो मिस्टर डाल देना, ठीक है, नहीं तो मिस। ये फर्स्ट नाम, सेकंड नाम, ठीक है, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ठीक है। जेंडर हो जाएगा आपका, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये आपका ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है। तो ये पर्सनल ईमेल एड्रेस डालना है। यहाँ पर ध्यान देना आपको अपने पिताजी का या भैया किसी का और का ईमेल एड्रेस मत डालना। अपना खुद का एक नया ईमेल एड्रेस आप जनरेट कर लो, जीमेल आईडी, ठीक है, और उसी को डालना आप, ठीक है। ये कन्फर्मेशन कर लेना, एक आईडी, एक पासवर्ड बना लेना। पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, ठीक है। कंडीशन है, इस पेज में भी लोड नहीं हुआ है वो। कंडीशन ये है कि आपका एक अपर लेटर होना चाहिए, एक लोअर लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और कुल मिला के 8 नंबर्स का होना चाहिए, 8 डिजिट का। तो यहाँ पर से आप पासवर्ड कंफर्म कर लेना। और ये इंस्पायर का कौन सी स्कीम है इसको कर लेना। तो भाई आप लोग सब सी के लिए कर रहे हो, ठीक है, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, तो SHE वाला को कर लेना, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन में आप आइडेंटिटी में आधार कार्ड डाल लेना, ठीक है। और फिर ऐसा करके जब आप सबमिट करोगे ना, तो आपका जो ईमेल एड्रेस है उसी में मैसेज आएगा आपका जो इंस्पायर का आईडी है वो और पासवर्ड, ठीक है। तो वहाँ पर से फिर आप जाके लॉगिन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो साइन इन लिखा है ना, यहाँ पर आप लॉगिन अपना करेंगे और पासवर्ड डालोगे, तो फिर आपका ये आईडी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर अपने एक स्टूडेंट का आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना आईडी पासवर्ड डालोगे ना, तो फिर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से नाम आपका रहेगा, रेफरेंस नंबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए आपको ये ब्लू कलर का जो रहेगा ना, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, इसी को टच करना है, ठीक है। बाकी कोई को टच मत करना, वो अलग रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका फिर डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा, ठीक है। राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका एडिट एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म और व्यू एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करना है। यहीं पर से आपका जो भी जानकारी है उसको आपको फुलफिल करना है, क्योंकि अभी जब आपने अपना अकाउंट बनाया था तो सिर्फ अपना नाम, ठीक है, ईमेल एड्रेस और आधार कार्ड का नंबर डाले थे, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें ना देखिए 7 यहाँ पर आपके पास सेक्शन दिए गए हैं, 7 सेक्शन को आपको भरना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट रहेगा, ठीक। इसमें नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, फादर नेम रहेगा, मदर्स नेम रहेगा, ठीक है। आपके 10th का सर्टिफिकेट रहेगा या फिर मार्कशीट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो जिस भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो भी मार्कशीट में जनरली 10th के मार्कशीट में रहता है, तो उसको आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे ना, तो ये जो सोशल कम्युनिटी है, यहाँ पर अभी के केस में आपको अपना कास्ट भरना रहता है, आप SC ST OBC जो भी हो, ठीक है। लेकिन अभी का जो ये सोशल कम्युनिटी है ना, उसको जब मैं ओपन किया था, आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसको ओपन करने से ना यहाँ पर देखिए आपका जनरल SC और ST बस का आ रहा है, OBC का नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप अदर भर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप 2-3 दिन रुक जाओ, हो सकता है वेबसाइट अपडेट हो जाए और उसके बाद आपके पास OBC का आ जाए, ठीक है। लेकिन फिलहाल नहीं दे रहा है तो आप अदर करके भर सकते हो, ठीक है। और आप जहाँ भी आपका बर्थ प्लेस है, आप अर्बन रीजन में रहते हो या रूरल में रहते हो, ठीक है, ग्रामीण शहरी, और इन सब चीज़ों को भर लेना, ठीक है। ये डिसेबिलिटी है, अगर आप विकलांग हैं तो इसको भर सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाले में फिर आपका यहाँ पर इनरोलमेंट है, ठीक है। इनरोलमेंट में आप जाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आपने प्रोग्राम चूज़ किया है इसको आप देख लेना भाई, ठीक है। BSc है, BSc ऑनर्स है, इंटीग्रेटेड MSc है, ठीक है। फिर कोर्स का इनरोलमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपने मान लीजिए केमिस्ट्री लिया है, उसके बाद एक और सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। आपने जैसे कि ले लिया है, मान लो बॉटनी लिया है और फिर जूलॉजी लिया होगा, ठीक है, इस प्रकार से।
तो ये सारे जो तीन जो आपका सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट का जो पूल बनता है उसको तीनों को यहाँ पर रखना है, ठीक है। एक सब्जेक्ट बस को मत डाल देना। ये आपका 2024 हो गया। एडमिशन नंबर हो जाएगा आपका, जो आपके रसीद में लिखा होगा एडमिशन नंबर, और बाकी ये सब चीज़ है आपका। इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ, ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें आप ऑटोनोमस कॉलेज से हो तो वो डाल सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में, यूटीडी में यूनिवर्सिटी डाल दीजिए, नहीं तो इंस्टीट्यूट डाल देना, ठीक है। इसके बाद ये आपका किस प्रकार का है इसको आप चूज़ कर लेंगे। यूनिवर्सिटी का एड्रेस डाल देना, यूनिवर्सिटी एड्रेस है ये, ध्यान देना, आपके कॉलेज का एड्रेस नहीं है। कॉलेज का नाम, कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर, सॉरी कॉन्टैक्ट नंबर में आई थिंक ना कॉलेज का ही कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट कॉलेज का, ईमेल एड्रेस कॉलेज का, ठीक है। कौन से कॉलेज आपका जो ये क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट में है। और ये इंडोसमेंट फॉर्म है, इंडोसमेंट फॉर्म मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहीं पर आपको मिल जाएगा इसी वेबसाइट में इंडोसमेंट फॉर्म, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा इंडोसमेंट फॉर्म, ठीक है। और एक साइज का आपको पीडीएफ बना के इसको करना है। और ये जो साइन है ना, देखिए ध्यान देना, डॉक्यूमेंट शुड बी इंक साइंड एंड कलर स्कैन, ठीक है। कलर आपको स्कैन करना है, ध्यान देना। कई बार हम लोग कैम स्कैनर में जब स्कैन करते हैं ना तो वो ब्लैक एंड वाइट में स्कैन कर देता है, तो आपको इसको प्रिंटर में प्रॉपर इसको स्कैन करना है, या तो आप फ़ोटो खींच के ऑनलाइन भी स्कैन कर सकते हो, ठीक है। तो कलर होना चाहिए, वो फोटोकॉपी नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये आपका मार्कशीट वाला सेक्शन है 12th का। यहाँ पर देखिए आपका नेम ऑफ बोर्ड हो गया, तो आप अगर सीबीएसई से की हो तो वो डाल देना, या छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर करके डाल देना, ठीक है। बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा यहाँ पर, ठीक है, 12 डिजिट का जो रहता है। और बोर्ड का रोल नंबर। ये एलिजिबिलिटी नोट आपको कहाँ से मिलेगा, ये वही वाला पीडीएफ है जो मैं पिछले बार जो वीडियो बनाया था ना, तो सबसे पहला पीडीएफ में दिखाया था आपका जो इन्विटेशन लेटर आया है वही है ये, ठीक है। एलिजिबिलिटी नोट, इसको आपको अपलोड करना है, ये भी आपका 1 MB में होना चाहिए और कलर होना चाहिए, ठीक है। 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। इसके अलावा आपका मार्क्स है, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर आप चूज़ करते जाना, और ये ऐड मोर करते जाओगे ना तो आपका सब्जेक्ट जुड़ते जाएगा। तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आप सब्जेक्ट लिए उसमें कितना नंबर मिला है, ग्रेड मिला है, उसको आप डाल देना, ठीक है। और ये एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपने एडिशनल लिया है तो उसका डाल सकते हो। स्कूल का एड्रेस, ठीक है, नाम, कौन से ज़िले में है, पिन कोड, ये बाकी सारी चीज़ें डालनी है, ठीक है। इसके बाद 4th नंबर पे है। 4th नंबर पे जब आप आएंगे, इसमें नेशनल लेवल में अगर आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है तो इसको डाल सकते हो, ठीक, नहीं तो इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 5th नंबर में आपके पास अदर डिटेल है, जिसमें आपको 10th का डालना पड़ेगा। 10th आपने कौन सी ईयर में पास किया है, और उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा तो, ठीक है। पेरेंट का एनुअल इनकम डाल देना आप इसमें, ठीक है। हालांकि अगर आप ज़्यादा इनकम है पिताजी का तो भी ये फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये नेशनल आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, इससे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको फर्जी मत डाल देना। और 6वें नंबर पे देखिए आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपका एड्रेस हो गया, ठीक, कौन से स्टेट में आप रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन एड्रेस हो गया, सबको एज इट इज़ भर देना भाई। 7वें नंबर में आइडेंटिफिकेशन डिटेल दिया गया है, तो ये तो आपका वही वाला रहेगा, आधार कार्ड आपने जो सबसे पहले डाला होगा ना, जब आप क्रिएट करते हो अकाउंट को उतना टाइम जो आधार कार्ड नंबर डालोगे सोच समझ के डालना, गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार बनेगा फिर दूसरी बार नहीं बन सकता ये। 7th नंबर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा गया है आर यू अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप, तो इसमें नो डालना है आपको, क्योंकि आप जो इंस्पायर है उसके अलावा कोई सा भी अदर स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग 2 स्कॉलरशिप लेते हैं तो वो इलीगल है, वैसा मत करना। फिर यहाँ पर आप डिक्लेयर करोगे कि जो भी जानकारी दिया गया है वो आपके द्वारा दिया गया है, और अगर कुछ भी गलती होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आपका स्कॉलरशिप। बर्थ आपका प्लेस हो जाएगा, ये डेट जिस दिन आप इसको सबमिट करोगे वो डेट हो जाएगा, जैसे ये आज 1 तारीख है, ठीक है, सितंबर 2024, तो ये थोड़ा उल्टा डेट लिखा रहता है, पहले मंथ रहता है फिर डेट रहता है ना, तो कन्फ्यूज मत होना, ये ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा आपका स्टेट। और यहाँ पर आप कैप्चा लिख के जब इसको करोगे फिर फाइनल सबमिट कर देना, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर आप यहाँ पर लिखा गया है नोट, यू विल नॉट एबल टू एडिट या मॉडिफाई यूर एप्लीकेशन, ठीक है, आफ्टर सबमिशन, सबमिट होने के बाद कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। तो इसको एकदम ऐसा नहीं है कि आया तो तुरंत ही आज ही में भर देना है, जल्दबाजी में मत करना। कोई भी काम को करोगे तो आराम से करना, ठीक है। कुछ भी चीज़ समझ नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना, या कोई भी आपके जो सीनियर टीचर या जो भी होंगे आपको बताने लायक हैं, ठीक है, जो भी जानकार आदमी हैं उनसे पूछ के ही भरना, कोई भी चीज़ को गलत सलत मत भर देना। और कंप्यूटर सेंटर में भी अगर फॉर्म को भरोगे तो सब चीज़ को लेके जाना, अपना डॉक्यूमेंट को, उसके बाद भरना। कई बार होता है कि हम लोग घर में फ़ोन लगा के पूछते हैं कि ये जानकारी दो वो जानकारी दो, तो वैसा मत करना, ठीक है।
हर चीज़ को अपने पास रखना और अच्छे सही कंप्यूटर दुकान पे जाके ही अपना फॉर्म को फिलअप करना, क्योंकि गलती हुआ ना तो सोच ले रहे हो भाई 60,000 चले जाएगा पानी में, ठीक है। फिर फाइनल सबमिट कर देना, फिर ये चीज़ आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इस प्रकार से। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका जो बैंक डिटेल है ना वो सारी चीज़ों का जानकारी रहता है, ठीक है। तो फिलहाल आपको इतना सारा चीज़ करना है। तो कुल मिला के ये 7 प्रकार का जो सेक्शन है ना, 7 सेक्शन आपको भरना है, ठीक है। तो इससे भी अगर आपको संबंधित कोई सा भी चीज़ समझ नहीं आया होगा तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। पूछ लेना, कोई सा भी चीज़ समझ में नहीं आएगा तो गलत मत जानकारी भरना। और बहुत लोग एक और चीज़ पूछ रहे थे कि हमको जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट, वो एसबीआई का ही बनवाना है क्या। तो देखिए रूल में तो यही लिखा है कि एसबीआई का होना चाहिए, और मैं अपने ऐसे कोई भी स्टूडेंट को नहीं जानता जो कोई दूसरे अकाउंट में पैसा लिया है, ठीक है। कई लोग इंडियन बैंक बन है तो मैं फिर से क्या एसबीआई का बैंक अकाउंट खुलवाऊँ, ऐसा पूछ रहे थे। तो देखिए अगर खुलवा सकते हो भाई तो नया अकाउंट ओपन करवा लो, ठीक है। और एसबीआई का में ही करवाओ, क्योंकि उसमें लिखा है एसबीआई करके स्पेशली, ठीक है, लिमिटलेस ट्रांजेक्शन। तो हालांकि दूसरे बैंक अकाउंट में भी आ सकता है, लेकिन जब उसमें एसबीआई लिखा है तो क्यों रिस्क लेना, ठीक है। तो कोशिश करो कि एसबीआई का ही आप अकाउंट खुलवा लो, है ना, और वही ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये था आज का जानकारी, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आया है तो मैसेज कर देना, लेकिन जानकारी गलत मत भरना, ठीक है। थैंक यू।